भारतीय विदेश नीति की कुछ सकारात्मक कदमों में अभी हाल ही में ईरान का चाबहार पोर्ट को अगले 10 वर्षों के लिए भारत को ऑपरेशन के लिए सौंपा जाना एक बहुत ही गेम चेंजर न्यूज मानी जा सकती है। चाबहार बंदरगाह, अगर हम इसकी लोकेशन को देखें, क्योंकि जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन या कोई खबर पढ़ते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस के लिए सबसे जरूरी है उसकी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन को देखना। आप सब जानते हैं कि भारत के साथ मध्य एशिया, जो सेंट्रल एशियाई कंट्री है, उनके साथ अच्छा व्यवहार तो है, अच्छी दोस्ती तो है, लेकिन व्यापारिक संबंध इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि भारत के साथ उसकी कनेक्टिविटी नहीं। जब कनेक्टिविटी नहीं है तो किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी में बहुत इश्यू आ रहा है। और बगल में हमारा प्यारा दोस्त है पाकिस्तान, जो कहता है कुछ भी हो जाए हम आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप मध्य सेंट्रल एशिया जाना चाहें तो वाया पाकिस्तान जाएंगे। अफगानिस्तान में जब तालिबान गवर्नमेंट नहीं थी तो भारत के साथ अफगानिस्तान का बेहतरीन रिश्ता था, लेकिन समस्या यह है कि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री, समुद्र से सीमा नहीं मिलती, तो आखिर जाएंगे कैसे हम मध्य एशिया? ऐसे में यह बड़ा जरूरी था कि भारत का एक प्रवेश द्वार मिले, एक गेटवे मिले। और ऐसे में ईरान के साथ हमने, वैसे तो ये 2003 में समझौता हुआ था कि चाबहार बंदरगाह का भारत विकास करेगा। इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड IPGL ने इसके विकास डेवलपमेंट की बात की, और अभी कुछ दिन पहले इसे 10 वर्ष, वास्तव में चाबहार बंदरगाह, वहां 2 पोर्ट हैं, बहिस्त, जिसे आप ये कहिए कि बहिस्त और कलंदरी 2 पोर्ट, वहां को मिलाकर बना है चाबहार बंदरगाह। और यहां भारत को जो ऑपरेशन अगले 10 वर्ष का दिया गया, अब इससे क्या होगा कि हम इस रास्ते हम ईरान में प्रवेश करेंगे, ईरान के रास्ते हम अफगानिस्तान जाएंगे, और अफगानिस्तान के रास्ते हम सेंट्रल एशिया जा सकते हैं, जो पहले एक हमारी सोच थी। साथ ही साथ चाबहार केवल सेंट्रल एशिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत के ट्रांसपोर्टेशन, हमारे परिवहन, आप याद रखिए, अगर चाइना ने, जिसे हम BRI कहते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, पहले उसका नाम वन बेल्ट वन रोड था, बनाया, तो भारत भी अपनी कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए बड़े सारे निर्णय ले रहा है। और ऐसे में बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट है INSTC का। INSTC माने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। चाबहार बंदरगाह के रास्ते हम मध्य एशिया तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ हम एक पूरा रशिया के साथ इंटरनेशनल एक नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बनाएंगे, जिससे हमारी दूरी बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब चाबहार बंदरगाह हमारी एक ऐसा गेम चेंजर है जो भारत को कई जगहों पर रणनीतिक विजय देगा। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, कि आपकी पहुंच को कैस्पियन सी के आसपास पहुंचाएगा। आप इस रास्ते से आप दूसरे मध्य एशियाई क्षेत्र में जा सकते हैं, आप पश्चिम एशिया की तरफ जा सकते हैं, INSTC से जुड़ सकते हैं। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और सबसे बढ़कर एक बात आपने और देखी होगी कि चाबहार बंदरगाह, अगर यहां चाबहार है, यहीं बगल में पाकिस्तान के पास है ग्वादर, और आप सब जानते हैं कि ग्वादर बंदरगाह को पाकिस्तान ने चीन को दिया है, चाइना को दिया है कि वो विकसित करे। अब चीन अगर यहां ग्वादर बंदरगाह पर है, इसका मतलब अरब सागर में है। अरब सागर में है तो ऑब्वियसली भारत के सिक्योरिटी थ्रेट भी है। ऐसे में जब चाबहार पे हम बैठेंगे तो चाबहार के पास अरब में हमारी उपस्थिति और मजबूत होगी, भारतीय सीमा से अलग। तो न केवल कनेक्टिविटी का इशू है, न केवल आने वाले समय में बेहतर ट्रेड का इशू है, बल्कि साथ ही साथ हमारा सिक्योरिटी कंसर्न भी है, और एक तरह से पाकिस्तान चाइना को एक बेहतर जवाब भी है। तो अभी भारत सरकार ने यह जो समझौता हुआ भारत और ईरान के बीच, उसमें $120 मिलियन का निवेश करने जा रहा है IPGL भारत की तरफ से, और साथ ही साथ उस पोर्ट के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए
भारत ने इन क्रेडिट दी है लगभग $250 मिलियन की। तो भारत जब इतने पैमाने पे निवेश कर रहा है, इतनी जगहों पर इस तरीके से जा रहा है, तो हम एक चीज देख दें कि अगर आज की हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखें, जियो पॉलिटिक्स को देखें, तो चाबहार भारत के लिए निसंदेह केवल एक बंदरगाह का विकास नहीं है, केवल ये कोई चाइना को जवाब देने की सी आप जो उसकी आप कहिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी थी, ओबोर या बीआरआई थी। भारत केवल इस नजरिए से नहीं देख रहा है, भारत इसे मल्टीलेटरल अपने आप कहिए रिलेशन के रूप में देख रहा है, अप्रोच के रूप में देख रहा है। और सबसे बढ़कर एक बार फिर भारत की विदेश नीति की गूंज देखिए, वो ईरान जिस पे अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उसी दबाव में या उस दबाव कहें या उस रणनीति के तहत भारत का आज ईरान से ऑयल इंपोर्ट शून्य है, जीरो है। हम ऑयल इंपोर्ट अब नहीं करते। लेकिन ईरान और भारत की दोस्ती एक बड़ी अजीबोगरीब, एक अद्वितीय रिलेशन है। वो ईरान, और आज जैसे ही पेपर में आया कि ये चाबहार बंदरगाह का ऑपरेशन 10 साल का समझौता हुआ है भारत के लिए, तो वहां अमेरिका के तरफ से जो डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ईरान के साथ दोस्ती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो सैंक्शन के लिए तैयार रहें। चेतावनी तो देगा अमेरिका, लेकिन भारत है वो इस समय रशिया से भी बेहतर संबंध बनाए हुए है, अमेरिका से भी बेहतर संबंध बनाए, क्योंकि हमें दोनों की जरूरत है। और हम बड़े स्पष्ट तरीके से, हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी है, हमारी सॉवरेन पॉलिसी है। आप याद कीजिए, इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, सारी आलोचनाएं भारत की करते थे, हर बात पर भारत को घेरते थे, लेकिन उन्हें कहना पड़ा कि भारत की विदेश नीति को तो मैं भी सैल्यूट करता हूं। आज ईरान, जिस पर आरोप है कि वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, ईरान इस पर यह भी आरोप है कि जो लाल सागर में हमले हो रहे हैं हौती विद्रोहियों के, कहीं ना कहीं ईरान उसका भी सपोर्ट कर रहा है। और ऐसे में दो पक्ष दिखते हैं, ईरान, रशिया और चाइना एक तरफ दिखते हैं, और ज्यादातर भारत को माना जाता है कि वो अमेरिका के पक्ष में है। लेकिन ये बात भारत सभी के साथ है, सभी देशों के साथ हमारा बेहतर संबंध है। और एक बहुत, जब आपसे कोई पूछे कि क्या भारत अमेरिका के दबाव में है, क्या भारत अमेरिका पक्ष की ओर झुकता जा रहा है, तो ये बड़े अच्छे उदाहरण हैं। रशिया यूक्रेन वार के समय सबने पाबंदी लगाई, लेकिन भारत की रूस से रिलेशन चलती रही, और आज तो हमारा 25% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट रशिया से होता है। और जब मैं ईरान की बात कर रहा हूं, जब ईरान पर, तो क्योंकि वो उसे दुष्ट राष्ट्रों की धुरी का हिस्सा मानता है अमेरिका, और जब ईरान ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया, तब से उसको आप कहिए रोकने के लिए उसने अपना सब कुछ लगा दिया। तो ईरान को किसी भी देश के साथ संबंध स्थापित नहीं करने देना चाहता, और तब भारत अमेरिका से भी दोस्ती है। और साथ साथ इस बंदरगाह से हमारे लिए जितना इसका जो आप कहे लाभ है, उसको देखते हुए जो हमारे ईरान के साथ अभी जो रिश्ता आया है, ये फिर दिखाता है कि भारत की विदेश नीति यूनिक है, और जिसे जिस तरह से आप कहे दुनिया सैल्यूट करती है, वो वास्तव में ये ओहदा हासिल करने के लायक है।